अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। क्रेविंग्स को कंट्रोल करना, और जब भी आप वज़न को कम करने लगें तो क्रेविंग्स ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या हम ऐसा करें कि हमारी क्रेविंग्स कंट्रोल हो जाएं? और यही सारी गेम है सेल्फ कंट्रोल की। आज हम आपके साथ कुछ ऐसी लिस्ट शेयर करेंगे चीज़ों की जो कि मौसम स्पेशली सर्दियों में आपको मैनेज करे। देखें, जितने भी क्रेविंग्स होती हैं हमारे क्लाइंट्स की, उसके साथ हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं और ऐसी लिस्ट अपने साथ चीज़ों की रखते हैं जो हम अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करें, और ऐसे स्नैक्स हम उनको दें जिसकी वजह से उनको क्रेविंग्स ना हो। और उसमें जो है वो वाली चीज़ें बहुत अच्छे से उनको काम आती हैं। जैसे अब अगर आप जलेबियाँ खाना चाहते हैं, हर इंसान खाना चाहता है, तो उसमें बजाय ये कि आप बहुत ज़्यादा जलेबियाँ खाएं, यू शुड हैव अ गुड कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, और आपने 1 से 2 ले ली। सॉल्टेड चीज़ें अगर आप ला रहे होते हैं तो उसमें फिर आपको बहुत दिल करता है कि आपने चिप्स ले लिए या क्रैकर्स ले लिए, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट के बजाय आपने थोड़े से स्लाइसेस ले लिए क्यूकम्बर के, ठीक है, और आपने उसके साथ में 1 से 2 क्रैकर्स भी इस्तेमाल कर लिए। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, और कुछ ऐसा नेमुल बदल होता है जो हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स के साथ हम शेयर करें। तो प्रॉपर आपको एक प्लाटर बनाने की ज़रूरत होती है, और उसी प्लाटर के साथ आपने अपना सिस्टम लेके चलना होता है। बिलफर्ज आपने क्रेविंग अगर आपकी चॉकलेट्स के साथ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो, ठीक है। तो चॉकलेट्स के लिए अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा कच्ची चीज़ें खाने का शौक़ होता है। कई दफ़ा हम समझते हैं कि आप मिट्टी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बर्फ़ खा रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज पीका, एंड दैट कैन बी ड्यू टू दी आयरन डेफिशिएंसी। तो आपको आयरन की डेफिशिएंसीज को दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। तो ये वाली जो क्रेविंग्स हैं आपको सेटल करने की ज़रूरत होती है, और इनको फाइंड आउट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो मैंने बता दिया, लेकिन चावल की और आइस की, अगर आपको चावल की और आइस की डेफिशिएंसी है तो ये आयरन की डेफिशिएंसी है। और अगर आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत खाने के दिल करता है तो फिर आपको विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, ठीक है। उसके अलावा फैटी फूड्स आप बार बार खाना चाह रहे हैं तो फिर वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की तरफ जाता है। तो आपको अपनी डेफिशिएंसी फाइंड आउट होने की ज़रूरत है। हर इंसान की डेफिशिएंसी बहुत डिफरेंट होती है। अगर घरों में आपके कोई ऐसे बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं जो बार बार बर्फ़ खाते हैं, जौक खाते हैं, ठीक है, तो वो आते हैं आयरन डेफिशिएंसी की तरफ। तो फिर उनके आयरन के टेस्ट करवाने, कच्चे चावल खाते हैं और बर्फ़ खाते हैं तो आयरन की डेफिशिएंसी चेक होने की ज़रूरत है। मीठे का शौक़ हर इंसान को है, लेकिन एक बार अगर क्रेविंग कर रहा है तो दैट मीन्स कि उसको जो है ना बहुत ज़्यादा बी की डेफिशिएंसी है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो है, या फैटी फूड्स के लिए मैंने बताया, तो फैटी फूड्स के अंदर अगर है तो फिर उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। तो अगर ये वाली क्रेविंग्स आपके अंदर मौजूद हैं तो उसी हिसाब से फिर वो विटामिन की डेफिशिएंसी अगर आप पूरी करेंगे तो आपका तब भी वो मसला हल हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपके साथ हम शेयर करें कि क्रेविंग्स को कई दफ़ा आप अपने दिमाग से भी मैनेज करते हैं। यानी कि एक चीज़ ये होती है कि आपको भूख लग रही है, किसी भी चीज़ की आपकी ज़रूरत है तो आपने उसको ले लिया, लेकिन एक चीज़ ये है कि आपको जब भूख लगी तो आपने बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक कर लिया, ठीक है। और अगर सॉल्टी फूड्स आप खाने को दिल कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो ये भी हो सकता है कि आपको सोडियम की, ठीक है, और पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो, तो तब भी ऐसा हो सकता है। तो आपने अगर आप सॉल्टी फूड ले रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप ओआरएस का पैकेट इस्तेमाल करें, और पोटेशियम आपको बनाना से मिल जाता है, आप उसका भी इस्तेमाल करें, तब भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका वज़न बढ़ता ही चला जा रहा है और आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, तो आप ये चेक करें कि आपने वर्कआउट किया था और आपका 1 kg लूज़ होने के बजाय गेन हो गया, और उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपका क्यों गेन हुआ? प्रॉबेबली आपको ये गेन होना की वजह हो सकती है कि आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया, और जब आपका वज़न गेन हुआ तो उसका रीज़न ये था कि आपने डाइट प्लान फॉलो तो किया,
लेकिन वाई डिड आई गेन माई वेट वॉज द रीज़न कि आपका जो है ना उसमें कोई ब्लोटिंग मौजूद थी, ठीक है, और आपके कोई फ्लैट बेली का रीज़न था, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ये वाला रीज़न था कि आपके कोई पीरियड्स का कोई इशू था, ठीक है, आपके कोई हार्मोन्स जो थे वो इम्बैलेंस थे, आपने कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन था कि नहीं, ठीक है, आपका स्ट्रेस लेवल्स जो वो थे कि नहीं, आपकी जो एनर्जी लेवल्स थे वो मेंटेन थे कि नहीं, आपके हार्मोन्स जो थे वो ठीक थे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए जानना और हमारे लिए जानना ज़रूरी होती हैं, क्योंकि पेशेंट्स हमारे पास बहुत आराम से आके कह देते हैं कि हमने अपनी क्रेविंग्स भी कंट्रोल की, हमने सारी चीज़ें कंट्रोल की, बट स्टिल देन हमारा जो है वो मीनोपॉज भी नहीं था, ठीक है। मीनोपॉज एक बहुत अच्छा पॉइंट था। हमारी जो गट हेल्थ थी बहुत अच्छी थी। यस, द गट हेल्थ शुड ऑल्सो बी ओके, यू नो, कॉन्स्टिपेशन और ये सारी चीज़ें, और उसके बावजूद हमारा वेट लॉस नहीं हुआ। तो अगर गट हेल्थ भी अच्छी थी और तब भी वेट लॉस नहीं हुआ, और ज़ीरो जो है वो बिल्कुल ब्लोटिंग थी, ठीक है, और हमारी जो बॉडी थी वो भी हमने डिटॉक्स की, और उसके बाद हमारा रिज़ल्ट नहीं आया, तो तब समझ में आता है। तो आपका कोई पीरियड्स का इशू ना हो और आपके जो है ना बॉडी के अंदर भी कोई, तो ये जो अननोन सीक्रेट्स जिसको हम बोलते हैं ना, ये जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आपके जो पीरियड्स थे वो पेन फ्री थे कि नहीं, ठीक है, आपकी जो एनर्जी थी वो लॉन्ग लास्टिंग थी कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो सेटल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और तब जाके आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और प्लस ये है कि आपको रोटी दी गई थी, मगर साथ ही साथ ये कहा गया था कि आपने जो रोटी लेनी है अगर, तो उसके बाद आपने एक्सरसाइज करनी है, वो आपने की या नहीं की, तो तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो मेरी उम्मीदों के मुताबिक होगा। मुझसे अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे क्लिनिक्स कराची में होते हैं, डॉक्टर्स प्लाजा में, फर्स्ट फ्लोर प्लाजा शॉपिंग मॉल, 2 तलवार क्लिफ्टन पे, सैटरडे मंडे 3 से 5, जुमेरात 6 से 8। उसके अलावा मैं होती हूँ अल खलीज टावर्स बहादराबाद में, ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे 4 से 6 बजे, और उसके अलावा साउथ सिटी हॉस्पिटल में। खुश रहिएगा और हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।